अस्सलाम वालेकुम मेरे आर्ट लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शर्ट की कटिंग सिखाऊंगी कि हम शर्ट को कैसे कट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वाली शर्ट ली है, जिसकी सबसे पहले हम लोग फ्रंट, बैक और स्लीव्स को अलग करेंगे, और साथ ही जो इसके ऊपर ये बॉर्डर सब है इसको भी मैं यहाँ से कट करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको प्रेस करूँगी। तो पहले फ्रंट, बैक और स्लीव्स को अलग करते हैं, फिर उसके बाद हाज़िर होती हूँ। जनाब, मैंने बैक साइड को भी प्रेस कर दिया है फ़ोल्ड करके, और फ्रंट साइड को भी फ़ोल्ड करके प्रेस कर दिया है। स्लीव्स को मैंने प्रेस नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि फ़ोल्ड करके प्रेस करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब हम लॉन के, कॉटन के कपड़े फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से, तो उसमें इस तरह कुछ टेढ़ापन सा होता है, जिसकी वजह से फिर स्टिचिंग में, कटिंग में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, इसमें कुछ इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा सा है ये। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रेस करके ही, आप लोग भी जब स्टिचिंग करें तो प्रेस करके उसके बाद उसको फ़ोल्ड करें और फिर प्रेस करें। इस तरीके की वजह से आप इसको सीधा करें ताकि आपके कपड़ों में भी कोई क्रीज़ ना बने इस तरह से। जैसे देखिए, इस शर्ट में आपको कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। ये बैक साइड है, तो हम पहले बैक साइड रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग ये फ्रंट साइड रखेंगे। इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पहले मैं इसको सेट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, मैंने बैक साइड को नीचे रखा है और फ्रंट साइड को ऊपर रखा है। सेट हो गया है कपड़ा। लेकिन एक बात याद रहे कि आपको जब भी कपड़ा आपने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, कटिंग स्टार्ट करनी है, तो हमेशा जब उसको फ़ोल्ड करें तो आप उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करें कि उल्टा साइड आपकी तरफ उसका मुंह हो, क्योंकि उसके ऊपर हमने निशान लगाने हैं, तो हम लोग उसी पर कटिंग करते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करें उल्टी साइड पर, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है उल्टी साइड है उसकी। तो ये मैंने कपड़ा सेट कर दिया है, और ये देखिए, अगर आपको नज़र आए तो ये जो बैक साइड का कपड़ा है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और जो फ्रंट साइड का है वो मैंने थोड़ा सा अंदर से फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि जो मेरी शर्ट की लेंथ है वो इस शर्ट की लेंथ से थोड़ी कम है, और इतनी लंबी शर्ट मुझे चाहिए नहीं। इसलिए मैं जो है, मैंने फ्रंट साइड पे जो है इसको फ़ोल्ड कर दिया ऊपर से, क्योंकि गला जो है फिर बहुत डीप बन जाता। और जो बैक साइड है तो वो उधर बॉर्डर्स की साइड से, ये बॉर्डर्स की साइड से ठीक था। यहाँ मुझे इतना चाहिए, तो ये बॉर्डर्स मुझे चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ ऊपर रखा है, और उस जो है यहाँ पर ऊपर से मैंने उसको कम कर दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और गले को ऊपर, उस गले का कपड़ा भी मैंने थोड़ा सा ऊपर से कट किया है, हटाया है, फ़ोल्ड किया है। तो उसके बावजूद भी जो है शर्ट की लेंथ काफ़ी लंबी आ रही थी, तो मैंने क्या किया है कि जो ये मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको जितनी लेंथ इसकी बैक साइड की बनेगी, 39 इंचज़ में शर्ट की लेंथ ले रही हूँ, 39 इंचज़ में शर्ट की लेंथ ले रही हूँ। तो इतनी मैं इसको जो है यहाँ पर कट कर दूँगी बस। फिर ये बाकी का बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, बस ये मुझे यहाँ पर पाइपिंग करनी है। कपड़ा हमारा तैयार हो चुका है, तो मैं अब पहले क्या करूँगी कि शर्ट की लेंथ मेजर करूँगी। शर्ट को हम कैसे मेजर करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने अपनी शर्ट को ऊपर से भी इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है थोड़ा सा, और पूरा सीधा ले जाकर यहाँ पर दामन से भी फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने इंच टेप लेकर उसको मेजर करना। इंच टेप जो है आपने जो है, ये जो कंधे होंगे शर्ट के, उससे ½ इंच बाहर रखना है, क्योंकि ½ इंच जो है सिलाई में जाएगा। और इसी तरह से जब आप दामन करेंगे तो दामन से आप लोगों ने 1 इंच ज़्यादा रखना है कपड़ा, क्योंकि उसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करना है, सिलाई में जाना है उसने भी। अब मेरी शर्ट की मेजरमेंट 39 इंचज़ है, तो मैं इस कपड़े पर जिस शर्ट को मैं सीने लगी हूँ उसको मैंने उस पर मैंने 39 इंचज़ पर निशान लगा देने हैं। शर्ट पर कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा दिए हैं दामन पर। अब अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन निशानात को पहले स्केल की वजह से इसको लगाएं और पूरी लाइन लगा के आप उसको कट करें। अब आते हैं अपनी मेन शर्ट के ऊपर। उसके लिए हमें सबसे पहले मेजर करना है शर्ट का तीरा। तो
शर्ट की बैक साइड से हम उसको मेजर करते हैं। इसको इस तरह से आपने रखना है शर्ट को, और इंच टेप से फ्रॉम इधर से बगल के साथ इधर से भी हाफ इंच लेना है, और ऊपर से इधर ही आपने इस दूसरी साइड पर भी बगल के साथ आपने हाफ इंच ज़्यादा लेना है। तो ये आता है 14.5 इंचज़ मेरा। सो मैं उसको फोल्ड करूँगी इस तरह से, और आएगा ये कुछ 7 इंच से 2 लाइंस ज़्यादा। फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि हमने अपने शर्ट को भी फोल्ड किया है। तो अब इसी मेजरमेंट को मैं यहाँ रख कर निशान लगाऊंगी यहाँ। तीरे के बाद हम आर्म होल को मेजर करेंगे। तो उसको इस तरह से हम अपने स्लीव को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इंच टेप की मदद से मेजर करेंगे। सो वही इस तरह से हाफ इंच ऊपर रखेंगे ताकि हमारी सिलाई में आएगा कुछ, और यहाँ तक हम उसको करेंगे तो ये आता है मेरा कुछ 9 इंचज़। तो मैं इसको यहाँ पर निशान लगाऊंगी कपड़े के एंड पे। अब इन दोनों निशानों को मैंने मिलाकर ऐसे एक बॉक्स बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना है कि आसानी से हमारा ये बॉक्स बन जाए। तो हम क्या करेंगे कि जिस तरह से 9 इंचज़ का मेरा आर्म होल था, तो मैं यहाँ पर भी 9 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी, और तीरा मेरा जो है 7 इंच से 2 लाइंस ज़्यादा था, तो वो मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये बॉक्स के लिए लाइंस होंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी। अब इन पॉइंट्स को मैं जॉइन कर दूँगी। जैसे मैंने गोल नेकलाइन आपको कट करना सिखाई थी, उसी तरह से मैं अब इसमें भी एक सेंटर पॉइंट पर मार्क लगाऊंगी। 9 का हाफ जो है 4.5 होता है, तो मैं 4.5 पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह से गोल नेकलाइन में मैंने 1 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ भी मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी ताकि हमारी आर्म होल की जो गोलाई है वो अच्छे से आ जाए। सो जो मैंने ये निशान लगाया था ये है हमारी असल में बैक साइड के लिए, लेकिन लगाया मैंने फ्रंट साइड पर है। तो अब फ्रंट साइड के लिए अब हम जो ये आर्म होल का निशान है बनाएंगे, तो उसके लिए हमें हाफ इंच जो है यहाँ पर निशान लगाना है। हाफ इंच हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो आर्म होल है यहाँ पर उसमें चुनटे ना बने और आपको फिटिंग आपकी सही आए। सो इस निशान को हम क्या करेंगे, इसके साथ एक्सटेंड करके मैच कर देंगे और उसको एक साइड तरह से मैच करेंगे। ऐसे लगाएंगे निशान, इन दोनों को मिला देंगे और इन सबको हम लोग आपस में इसके साथ मैच कर देंगे। ये हो गए हमारे बैक और फ्रंट के आर्म होल के निशान। अब हमने क्या करना है, जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो कोई बिल्कुल सीधे नहीं होते, थोड़े से ऐसे टेढ़े होते हैं, थोड़े से स्लांटिंग पोजीशन में होते हैं इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच जो है यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस निशान को मिला देंगे इस जगह के साथ ऐसे, क्योंकि हमारे शोल्डर सीधे होते नहीं हैं, बिल्कुल थोड़े से स्लांटिंग से होते हैं। तो इसको हम लोग मिला देंगे। अब बारी आती है फिटिंग वाले निशान की। तो जो मैंने यहाँ पर 9 इंचेस का निशान लगाया था, उससे नीचे मैं लगाऊंगी 13 इंचेस पर निशान। चॉक्स के लिए अपनी फिटिंग के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये हो गया 13 इंचेस, यहाँ पर मैंने रख दिया और यहाँ मैं एक निशान लगा दूँगी। और इसके बीच 13 का हाफ हो गया 6.5, तो 6.5 पर मैं एक निशान लगा दूँगी। तो ये निशान हो गया हमारे चेस्ट की फिटिंग के लिए, ये हो गया हमारी वेस्ट के लिए और ये हो गया हिप के लिए। सो अपने आसानी के लिए हम इस साइड पर भी इसी तरह से 13, 6.5 और 1 पर निशान लगा देंगे। कुछ इस तरह ये रहा एक निशान और एक ये रहा।
अपने चेस्ट की मेजरमेंट के लिए या फिर बस्ट मेजरमेंट जिसे कहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है कि जो दोनों स्लीव्स के जो आखिर में आर्म होल के जो एंड है वहाँ से उसको दोनों को पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है और इंच टेप से हमने इसको मेजर कर लेना है कि कितनी है। सो इट्स अच्छा 18 इंचज़ ये आ रही है, 18 का हाफ, वही दोबारा से 18 का हाफ हमारे पास होगा 9 इंचज़। सो हम 9 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। फोल्ड वही इसलिए किया क्योंकि हमारी जो शर्ट है वो भी हमने फ़ोल्ड की थी। सो देखें, एक एंड में यहाँ रखूँगी इंच टेप का, और दूसरा जो है मैंने यहाँ पे निशान लगाया था ये। इसी तरह से हम लोग हिप मेजरमेंट भी लेंगे। जहाँ से आपके चौक स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से, और इसको हम लोग इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो ये 19.5 इंचज़ होगा, तो इसको भी हम फोल्ड करके देखेंगे कितना इंचज़ आता है हमारा। सो ये हो गया 10 से 2 लाइंस कम, तो हम हिप मेजरमेंट हमारी ये हो जाएगी। सो हम इस तरह से इंची टेप रख कर हम लोग 10 से 2 लाइंस कम पर निशान लगा देंगे। अब रह गई हमारी वेस्ट मेजरमेंट। तो ये जो चॉक्स वाले निशान, चॉक्स वाली जगह को और इधर आर्म होल को हम लोग पकड़ के फोल्ड करेंगे, और जो ये सेंटर बनेगा ये हमारी वेस्ट है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम लोग करेंगे, दोनों को जॉइन करेंगे और ये इसका सेंटर हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम लोग मेजर करके हमारी वो वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट इस शर्ट की 18 इंचज़ है, तो इसका हाफ हमारे पास 9 आ जाएगा, तो हम लोग 9 इंचज़ पर निशान लगा देंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने जॉइन कर देना है। ये हो गई हमारी शर्ट की फिटिंग की लाइन, यानी हम लोग इस लाइन पर हम लोग स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे, लेकिन उसके बीच में हमें कुछ कपड़ा भी रखना है, तो हम उस पर निशान लगाएंगे। आप चाहे 1.5 इंच रखें, 2 इंच रखें, 1 इंच रखें, आपकी मर्ज़ी है। मैं 1 इंच रखूँगी और उस पर निशान लगाती जाऊँगी। ये वो निशान होंगे जहाँ पर हम लोग कट करेंगे। इन निशानों को भी हम जोड़ लेंगे। अब जैसे ये हमारा 6.5 इंचज़ था, तो इसी तरह से हम इस साइड पर भी ये 6.5 इंचज़ तक हम लोग रखेंगे। और बाकी जो ये हमारी शर्ट होगी, अभी इस कपड़ा ये ज़्यादा है, तो हम लोग उसको यहाँ पर से इस तरह से मेजर करेंगे। जितना ये हम लोग एक्स्ट्रा डाला है उसको प्लस करके सारा मेजर करेंगे, और फिर उस पर इस तरह से निशान लगाएंगे सारे, और शर्ट की हमारी विड्थ है ठीक से कट जाएगी। सो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 11.5 इंचज़ है। सो इस तरह से हम और निशान भी 11.5 पर लगाते जाएंगे। निशान सारे लग गए हैं, अब बस हमें इनको जॉइन करना है और उसके बाद शर्ट को कट करना है। अब हम इस सारे निशान को कट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस तीरे वाले निशान को कट करेंगे, फिर हम लोग इस वाले निशान को कट करेंगे और साथ नीचे तक जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ फ्रंट वाली साइड को हम लोग कट करेंगे, इस वाली साइड को बस। बिस्मिल्लाह। पहले हम लोग इस वाले निशान को काटेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रंट और बैक दोनों की जो आर्म होल होंगे दोनों कट जाएंगे। अब हम नीचे तक लेकर जाएंगे, इस निशान को सीजर से कट करेंगे। अब ये दोनों हम लोगों ने काट लिए थे। अब ये जो नीचे वाला बैक वाला पोर्शन हम हटा देंगे, और जो ये फ्रंट वाला पोर्शन था इसको हम लोग काट लेंगे। इसीलिए हम लोग उसको पहले ऊपर रखा था, क्योंकि हमने फ्रंट वाले पोर्शन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डीप 1/2 इंच को हमने ज़्यादा डीप कट करना था।
सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले हम इसको ऊपर रखेंगे। इसी के साथ हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको स्लीव्स का बताऊंगी कि कैसे उसको हम लोग कट करेंगे। सो जो स्लीव्स थे मैंने उसको बाद में जो है प्रेस कर लिया था, तो उसको मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया था, उल्टी साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लिया था ताकि उसमें वो क्रीज़ ना बने, तो चुनटे सी ना आए। अब क्या करना है कि हम लोगों ने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल सही बराबर करके। देखें जैसे इसमें इस तरह से ये चुनटे से आ रही हैं, तो इसको भी हमने प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से ठीक कर देना है। तो देखिए अब मैंने इसको इस्त्री कर दिया है, सो सारे चुनटे निकल गई हैं इसमें से। तो अब क्या करना है कि हम लोग अपनी जो स्लीव है उसकी मेजरमेंट लेंगे। तो बस ये स्लीव जो है ऑलमोस्ट इसी स्लीव के बराबर है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इस तरह स्लीव नहीं है, आपको दूसरा कोई स्लीव है जो स्लीव बड़ा है, इससे जो कपड़ा आपका है वो ज़्यादा बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल स्लीव है उससे आप 1 इंच ज़्यादा इधर से भी लेंगे और 1/2 इंच इधर आर्म होल वाली साइड से भी आप 1/2 इंच लेंगे ताकि सिलाई में जो आ सके। सो मेरा तो बिल्कुल एग्जैक्ट था, तो ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो ये वाइट पोर्शन है एक्स्ट्रा, उसको मैं निकाल दूँगी। और जो है इस साइड पर भी मैं 2 इंचेस का निशान लगाऊंगी और इस साइड पर भी, और फिर उसी तरह से मैं गोलाई में जो है निशान लगाऊंगी। अब जो मैंने ये निशान लगाया है उसको मैं कट कर दूंगी। गोलाई इसलिए हम देते हैं क्योंकि जो हमारा आर्म होल होता है उसमें भी गोलाई होती है, तो इसमें भी गोलाई डालना ज़रूरी होती है। सो ये हो गया। अब अगर आपको यहाँ से बेल स्लीव्स चाहिए या जितने हिसाब से आपको कम ज़्यादा जैसे नॉर्मल स्लीव्स चाहिए उस हिसाब से आप निशान लगाएं, उसके अलावा कुछ कपड़ा रख के निशान रखें और बस काट दें। बस ये हो गया हमारे स्लीव्स तैयार। गोलाई में निशान लगाने के बाद आप इस स्लीव को इस तरह से खोलेंगे और जो ये कपड़ा फोल्ड है उसको बीच में से इस तरह से हम लोग काट देंगे। सो ये हमारे दोनों स्लीव्स अलग हो गए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब टू द चैनल बाय टर्निंग द रेड सब्सक्राइब बटन ब्लैक, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या जिनको स्टिचिंग पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।